नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। बात करेंगे किस तरह कोविड की दूसरी लहर राजधानी लखनऊ को अपनी चपेट में ली हुई है और सिर्फ राजधानी लखनऊ ही नहीं, सूबे के अलग अलग जिलों से भी किस तरह लगातार समस्याएं कोविड को लेकर के सामने आ रही हैं। ऐसे में बड़ी समस्या शुरू तब होती है जब मरीज L2 सीरियस या L3 लेवल तक पहुंचता है और मरीज को अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है। अस्पताल के उन तमाम स्वास्थ्य संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है जिसके ज़रिए उसकी जान बचाई जा सके। इनमें गंभीर होने पर ICU, वेंटिलेटर, ये ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है कोविड के केसेस में। बात राजधानी लखनऊ की करें तो DRDO का 500 बेड का अस्पताल बनना था। क्या ये अस्पताल बन पाया? क्या सुचारू रूप से शुरू हो पाया? क्या मरीज आना शुरू हो गए? किस हद तक इस 500 बेड के अस्पताल से जो मरीज हैं उनको राहत मिलेगी? वो मरीज जो हाहाकार मचा रहे थे, त्राहिमाम कर रहे थे, लेकिन तमाम अस्पतालों में उन्हें बेड नहीं मिल पा रहे थे, और अगर बेड थे तो उनकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि एक मिडिल क्लास और एक गरीब व्यक्ति उस कीमत को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कहाँ हैं अस्पताल? उत्तर प्रदेश की बात करें तो संक्रमण के आंकड़े कुछ ज्यादा नीचे आते नहीं नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भी संक्रमित मरीजों की संख्या 29,000 से ज्यादा ही रही, जो कि 30,000 का वही आंकड़ा है जो पिछले करीब एक महीने से हम और आप देख रहे हैं। अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज अगर रोज के मिल रहे होंगे तो किस हद तक L2 वाले मरीज अगले स्तर तक पहुंच रहे होंगे और जो गंभीर हैं वो ज़्यादा गंभीर की स्थिति में पहुंच रहे होंगे। ऐसे में युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य संसाधनों का और ज़्यादा बढ़ोतरी होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत इस बात की भी है कि ऑक्सीजन की सप्लाई अब स्थिरता प्राप्त करे, जो कि 20 से 25 दिन हम देख चुके हैं। अभी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसके परसेंटेज में जो सप्लाई है वो कम पड़ रही है। इतनी कम कि राजधानी लखनऊ में भी तमाम जगहों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। जो कालाबाजारी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कर रहे हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं और उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो अपने आप अंदाज़ा लग जाता है इससे कि पहले हम किसी चीज़ की कमी से जूझें, फिर उस चीज़ के मिसमैनेजमेंट से कि जितनी हैं वो भी गंभीरों तक पहुंच पाए सबसे पहले, और उसके बाद उस चीज़ की कालाबाजारी से जूझें। ऐसे में सरकार की तरफ से DRDO को राजधानी लखनऊ के लिए एक 500 बेड का अस्पताल बनाने की कमान दी गई। ये अस्पताल युद्ध स्तर पर तैयार हुआ अस्थायी अस्पताल, जिनमें 500 बेड और करीब इसमें से 150 ICU बेड है, जिनके साथ वेंटिलेटर्स भी जुड़े हुए हैं। क्या राजधानी लखनऊ के तमाम अस्पताल, उनका किस प्रकार का इस वक्त हाल है बेड्स और बेड्स की संख्या को लेकर के, वहाँ के मरीजों को लेकर के? DRDO का अस्पताल क्या सुचारू रूप से शुरू हो पाया है? क्या मरीजों को वहाँ पर एंट्री मिल पाई है? इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे अपने संवाददाताओं के साथ। जो ज़मीनी स्थिति है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 29,192 नए मामले सामने आए। वहीं राजधानी लखनऊ में सोमवार को 3,058 मामले सामने आए। साथ ही 5,686 मरीज डिस्चार्ज हुए। पूरी यूपी की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कुल 38,687 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। संक्रमण के मामलों में यूपी के टॉप 5 शहर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज हैं। तो नोएडा, गाजियाबाद और सहारनपुर में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण में तेजी के चलते योगी सरकार ने यूपी में लगे कोरोना कर्फ्यू को 2 दिन और बढ़ा दिया है। अब 6 मई की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना पेशेंट को डील करने में सबसे ज्यादा परेशानी ऑक्सीजन की किल्लत की हो रही है। करीब 1 महीना होने को है, मगर पूरे राज्य तो क्या, लखनऊ में अब तक ऑक्सीजन की सप्लाई स्थिर नहीं हो पाई है। सप्लाई में कई गुना ज्यादा डिमांड के चलते मरीजों की मौत की खबर अलग अलग अस्पतालों से रोज आती है। कोविड से निपटने के लिए राजधानी लखनऊ में 500 बेड के कोविड अस्पताल DRDO द्वारा बनाया गया है, जिसका मुख्यमंत्री भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं।
बता दें कि लखनऊ में कोरोना की दूसरी लहर ने खूब पैर पसारे। लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा नए संक्रमितों का आंकड़ा 5 से 6 हजार के बीच पहुंचता रहा। इसी को देखते हुए नए कोविड अस्पताल की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हुई, मगर यहाँ भी समस्या वहीं आ गई। ऑक्सीजन की सप्लाई न होने से मरीजों की भर्तियां तय वक्त पर शुरू नहीं हो पाई। सरकार ने 1 मई से अस्पताल शुरू होने का दावा किया था। 30 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड अस्पताल का दौरा किया था, लेकिन 1 मई को शुरुआत नहीं हो पाई। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के अवध शिव ग्राम में, जहां पर डीआरडीओ द्वारा कोविड हॉस्पिटल की स्थापना की जा रही है। लगभग 500 बेड की तैयारियां की गई हैं और जिसमें 150 बेड आईसीयू के लिए रखे गए हैं। फिलहाल अब जो इनकी तैयारियां हैं वो देख सकते हैं कि पूरी हो चुकी है। बस 2 ही 3 दिन में लगभग 250 बेड की ये शुरुआत कर देंगे, क्योंकि 250 बेड जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। ये आईसीयू के बेड हैं, आईसीयू की मशीनें हैं, ये पूरी तरीके से तैयार हैं। एक यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है 20,000 लीटर का, आप देख सकते हैं कि पाइपलाइन भी आई है, पूरी तरीके से तैयार है, चालू हो चुकी है। लगभग फ़िलहाल 500 बेड की तैयारियां पूरी हैं। बस कुछ ही दिनों में यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी। एक जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उन्होंने ये डीआरडीओ द्वारा स्थापना की है कोविड हॉस्पिटल की। लगातार ऑक्सीजन को लेकर, अस्पताल को लेकर, बेड को लेकर कहीं ना कहीं जो लखनऊ की जनता थी वो परेशान हो रही थी। तो अब इसको खुल जाने से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत की सांस जरूर मिलेगी। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद, के न्यूज़ इंडिया। हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी कोविड हॉस्पिटल के बाहर, जिसे डीआरडीओ के नाम से जाना जाता है। इस हॉस्पिटल में शुक्रवार 30 तारीख को मुख्यमंत्री वाला अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने आए थे, जिसके बाद 2 तारीख को ये हॉस्पिटल स्टार्ट होना था, बट किसी कारणवश ये हॉस्पिटल अभी शुरू नहीं हो पाया है। आज हम मौके पर आए थे, हमने मौका मुआयना किया है, जिसके बाद हमें यह जानकारी हुई है कि ये 5/5/2021 से स्टार्ट होना है, जहाँ पर 550 बेडों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 350 जनरल वार्ड हैं और 150 वेंटिलेटर के साथ में बेड स्टार्ट किए जाएंगे। कल से इसमें मॉनिटरिंग की जाएगी, कल से इसमें जो स्कैनिंग की जाएगी, स्कैनिंग के बाद पता चलेगा कि किस मरीज को किस वार्ड में शिफ्ट करना है। जिसके साथ ये 500 बेड का हॉस्पिटल स्टार्ट होना। हम आपको दिखाते हैं, ये हॉस्पिटल है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जो कोविड सेंटर के नाम से जाना जाएगा, जिसमें 500 बेड की व्यवस्थाएं की गई हैं। 500 बेड में 350 जनरल वार्ड रहेगा और 150 बेड का इसमें जो है वेंटिलेटर रहेगा। जिसमें जो भी कार्यवाहक बनाए गए हैं वो लखनऊ के डीएम जो है जय अभिषेक प्रकाश बनाए गए हैं। जो भी मॉनिटरिंग होगी, जो भी पूछताछ होगी, हम उनसे कर सकते हैं। कोई भी अधिकारी मौके पर कुछ बताने को तैयार नहीं है। कल से यहाँ पर सारी जो व्यवस्थाएँ शुरू होंगी। अब दिखने वाला सवाल ये होगा कि इस हॉस्पिटल को किस तरीके से चलाया जाएगा, और क्षेत्र के लोग जो परेशान हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, जो लाइन दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं होंगी। के न्यूज़ के लिए इरफान अब्बासी, लखनऊ। ये भारत सरकार के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि हम लोग ट्रेन से मूवमेंट फास्ट करें। तो ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जमशेदपुर से आए हैं। लिंडे जो कंपनी है, उन्होंने 10 सिलेंडर बड़े बड़े कंटेनर भेजे हैं। ये लगभग 10 टन के कंटेनर हैं। इसमें लगभग 80 मेट्रिक टन जो है हमारे पास ट्रेन से ये आई है ऑक्सीजन। ये कल शाम को चली है 5 बजे और आज दिन में 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास तक आ गई यहाँ पे। तो बहुत जल्दी ये ट्रेन आई है। ट्रेन से लाने में एक तो निश्चितता रहती है, टैंकर को जो भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास टैंकर्स का जो प्रेशर है वो इससे कम हो जाएगा। दूसरा, ये जो ट्रेन से अभी आई है, इसको तुरंत टैंकर से उतार के कानपुर और लखनऊ हम लोग भेज रहे हैं। 6 कंटेनर जो हैं लखनऊ के लिए हैं, 4 कंटेनर कानपुर के लिए हैं। जो अभी हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसमें से 1 कंटेनर हम लखनऊ में डीआरडीओ को भी दे रहे हैं। तो जो नया चिकित्सालय है अब व्यवस्थित रूप से चालू है। तो राजधानी लखनऊ में जिस तरह संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, उसे देखते हुए डीआरडीओ कमान सौंपी गई और 500 बेड के इस अस्थायी अस्पताल का बंदोबस्त युद्ध स्तर पे किया गया। अभी अस्पताल जो कि करीब 3 दिन पहले 24 घंटों के ट्रायल रन से भी गुजरा है, इसको खुलना 1 तारीख को था, मगर कुछ वजहों के चलते ये नहीं खुल पाया। फिलहाल क्या हाल इस वक्त है, इस पे अपने संवाददाताओं के साथ बातचीत करेंगे और बिना देर किए पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इरफान जुड़े हुए हैं। इरफान, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ असरुल जुड़े हुए हैं। असरुल जी, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ शिवम जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। शिवम, बहुत स्वागत है आपका।
इरफान, डीआरडीओ का ये अस्पताल 1 मई से खुलना था। इससे पहले 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उसके बाद उन्होंने अस्पताल का दौरा भी किया था। अब किस बात की देरी है, किस चीज़ की कमी है कि ये अस्पताल शुरू हो और इसके अंदर मरीजों को भर्ती किया जाए? कितनी जल्द ये प्रक्रिया शुरू होगी? कि अवश्य ग्राम में डीआरडीओ का 500 बेड के हॉस्पिटल का पूरा काम मुकम्मल कर लिया गया है, जहां 350 बेड जनरल रहेंगे व 150 बेड इसके वेंटिलेटर के साथ जो सुचारू रूप से चालू किए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि इसका ऑक्सीजन प्लांट अभी मुकम्मल नहीं हो पाया था, जिसके चलते ही इसको 1 तारीख को चालू होना था, लेकिन ये चालू नहीं हो पाया। 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री के आने के बाद जो काम बचे हुए थे जिसमें और तेजी लाई गई थी, लेकिन वो तेजी जो मुकम्मल तरीके से साफ तौर पर दिखाई नहीं दी, क्योंकि अगर वो जिस हिसाब से मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश से अगर उस पर काम किया गया होता तो 1 तारीख को ये हॉस्पिटल चालू हो जाता। इसके बावजूद ये हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ। आज हम लोग मौके पर रियलिटी चेक करने भी गए थे, तो जो मेन काम है वो चालू तो हो गया, लेकिन अभी इसका ऑक्सीजन प्लांट है उसमें कुछ कसर जो बाकी है। अगर वो मुकम्मल हो गया तो कल से इसमें जो पेशेंट हैं वो लिए जाएंगे। जी बताएं। ठीक है, यहाँ का इरफान जो ऑक्सीजन प्लांट है वो कितनी क्षमता का है, कितने बेड्स को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकता है? तो लिक्विड प्लांट जो है जो लगाए गए हैं वो सुचारू रूप से शाम को चालू हो जाएंगे। उनका कहना है कि 500 बेड की जो हमारी जो व्यवस्था है उसके लिए ये पर्याप्त है। यदि ये शाम को चालू हो जाता है तो हमें ऑक्सीजन की किल्लत डीआरडीओ में नहीं होगी। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, आपने जिन अस्पतालों का इस वक्त दौरा किया, इस वक्त वहां का जायजा लिया, वहां उन तमाम अस्पतालों में बेड की क्या स्थिति है? क्या अभी भी मरीजों को भटकना पड़ रहा है अस्पताल में 1 अदद बेड पाने के लिए? राजधानी में अभी भी हालत जो है जो तक बना हुआ है, जो कोविड मरीजों को इधर उधर दर दर भटकने के लिए जो है वो मजबूर है। कहीं अगर बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है, जिसको लेकर जो है मरीजों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो कहीं पर बेड ना होने की बात कहकर और या फिर कई बार ऑक्सीजन ना होने की बात कहकर उन्हें वापस कर दिया जाता है। ऐसे में जो कोविड मरीज हैं वो एकदम कहीं ना कहीं परेशान होकर इधर उधर घूमते रहते हैं और जाकर फिर होम आइसोलेशन का सहारा लेते हैं या फिर अपनी कोई अलग से व्यवस्था करके ऑक्सीजन जो है लेते हैं और कहीं ना कहीं तब वो जाकर राहत में आते हैं। जी हमारे सहयोगी, ठीक है, हमारे सहयोगी असरुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असरुल, आपसे भी जो डीआरडीओ का अस्पताल है उसके बारे में थोड़ी और जानकारी चाहेंगे। लखनऊ के मरीजों को राहत मिले, बड़े पैमाने पे जो कोविड के पेशेंट्स लगातार इधर से उधर रेफर किए जा रहे थे, उनकी तकलीफें कुछ कम हो जाएं, इसीलिए युद्ध स्तर पे इस अस्पताल को तैयार किया गया। डीआरडीओ की तरफ से रक्षा अनुसंधान संगठन, जो कि बहुत जल्द बहुत बड़े पैमाने पर काम करने के लिए जाना जाता है, ऐसे में कितनी राहत की उम्मीद है लखनऊ के पेशेंट्स को, लखनऊ के मरीजों को इस अस्पताल के बन जाने से? लखनऊ में 500 बेड का डीआरडीओ अस्पताल बनाया गया है और लखनऊ की जनता को काफ़ी खुशी मिली है कि अब हमारा इलाज अच्छी तरह से हो जाएगा। इसमें 4 हॉल बनाए गए हैं। इन हॉलों में 2 हॉल ऐसे रखे गए हैं जिसमें आईसीयू रखा गया है, 150 बेड का आईसीयू है और जनरल 350 बेड रखे गए। अब उसमें किस तरह से इलाज करेंगे ये आने वाला टाइम बताएगा, मगर लखनऊ की जनता को एक बड़ा सहारा मिला है। हमारे सहयोगी इरफान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, डीआरडीओ अस्पताल को लेकर के और मन में जो सवाल वो ये कि क्या यहाँ पे सिर्फ L1 और L2 मरीजों को लिया जाएगा या फिर जिस तरह से 150 आईसीयू बेड्स हैं, वेंटिलेटर बेड्स हैं, यहाँ L2 सीरियस और L3 के पेशेंट्स को भी भर्ती किया जाएगा? 300 बेड की पूरी व्यवस्था की गई है, जिसमें 350 ऑक्सीजन से हैं जो जनरल वार्ड हैं और 150 वेंटिलेटर के साथ। इसमें एक स्कैनिंग सिस्टम लगाया गया है जो पेशेंट को मॉनिटर करेगा कि उसको किस वार्ड में किस जो है विभाग में एडमिट करना है। यदि उसकी जो है स्कैनिंग के बाद जो उसकी रिपोर्ट आएगी उस आधार पर उसको L1 या L2 में एडमिट किया जाएगा। यहाँ पर जो मरीज हैं वो रेफर होकर के आएंगे या बहुत सारे मरीज हैं उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनके लिए जैसे ही द्वार खुलेंगे तो वो जो रजिस्टर्ड मरीज हैं वो आ जाएंगे? किस तरह से प्रक्रिया रहेगी इसकी? कोविड कमान से जो ट्रांसफर केसेस होंगे, जो हॉस्पिटल में सर्वाइव नहीं हो पा रहे हैं, उनको अच्छे ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी, वो अभी डीआरडीओ में भेजे जाएंगे। फिलहाल आपको हम बता दें कि अभी रजिस्ट्रेशन चालू है। रजिस्ट्रेशन के आधार पे भी अगर लोगों को समस्या ज्यादा बढ़ती दिखी जाएगी तो उन लोगों को भी एडमिट किया जाएगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो कोविड कमान से ट्रांसफर होंगे केस वो इस हॉस्पिटल में एडमिट किए जाएंगे।
इरफान, आप अस्पताल के अंदर गए, आपने वहां के अधिकारियों से बात की, वहां पे और भी तमाम जो डॉक्टर्स थे उनसे वहां पे बात की। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो कहाँ से आएंगे? क्या वो राजधानी लखनऊ के मिलिट्री के डॉक्टर्स या और जिलों से मंगाए गए हैं? किस तरह का मेडिकल स्टाफ रहेगा वहां पे? जो स्टाफ है, जो डॉक्टर का जो स्टाफ है, वो मिलिट्री से संबंधित थे। वो बाहर से लोग अपॉइंट नहीं किए गए हैं। उनका अपना खुद का स्टाफ है जो अपनी सेना के लिए कार्यरत रहते हैं, वो डॉक्टर्स हैं। और आपको हम बता दें, इसमें जो कार्यवाहक रहेंगे, जो मतलब जिसके दिशा निर्देश पे काम होगा, वो हमारे जिलाधिकारी लखनऊ श्री अभिषेक प्रकाश के नेतृत्व में सारा काम होगा। कोई भी अधिकारी कुछ कहने से बचने के लिए मतलब बच रहा है, कोई कैमरे के सामने कुछ बोलना नहीं चाहता। उनका कहना है कि जो भी आपको जानकारी लेनी है या कुछ भी बात करना है तो आप जिलाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि आज शाम को वहाँ ऑक्सीजन प्लांट का कार्य खत्म हो जाएगा। तब कल से यहाँ जो पेशेंट हैं वो जो अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपने आप को एडमिट करा सकते हैं। जी यानी कि इरफान, बिल्कुल, यानी कि इरफान, आज शाम से पेशेंट्स की जो भर्ती है वहां पर होना शुरू हो जाएगी और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो भी सुचारू हो जाएगी। हमको थोड़ा सा काम बचा हुआ है, कोई एक पार्ट है जो मंगाया गया है, वो शाम तक आ जाएगा। वो पार्ट लगने के बाद जो ऑक्सीजन प्लांट का कैप्सूल है, जो लिक्विड प्लांट कैप्सूल है, वो सुचारू रूप से काम करने लगेगा, जिससे बीआरडीओ में 500 बेड की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उससे वहाँ ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। उन्हें कहीं से और ऑक्सीजन लेना नहीं पड़ेगा, उनका खुद का अपना प्लांट रहेगा। तो मरीजों को कोई जो ऑक्सीजन को लेकर असुविधा नहीं होगी। दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी अपने संवाददाताओं के साथ हमारे जो प्रश्न हैं वो जारी रहेंगे कि किस तरह जो डीआरडीओ का 500 बेड का अस्पताल था वो अब शुरू होने जा रहा है। हालांकि 5 दिन की देरी से ही सही, लेकिन लखनऊ के जो कोविड के सीरियस मरीज हैं उनको राहत जरूर मिलेगी अस्पताल के बन जाने से। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चक्कर काट रहे, कभी सेला, कोई कभी देहरादून, कभी कहीं कभी कहीं। कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा हमने देहरादून का। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। देश के सबसे बड़े चिकित्सक जिन्हें है 50 सालों का अनुभव, एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा से पूछिए, कोरोना से कैसे करें बचाव, होम आइसोलेशन में किन बातों का रखें ध्यान, किस तरह से ली जाएं कोरोना की दवाएं। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में रोजाना शाम 5 बजे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। और चर्चा शुरू करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि राजधानी लखनऊ से हमें मिल रही है। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के बड़ी खबर इस वक्त की। ऑक्सीजन की सप्लाई अब भरपूर रहेगी। ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं वो पहुंच गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के लखनऊ और कानपुर के लिए
ये बड़ी राहत की खबर है। कानपुर को 4, लखनऊ को 6 ऑक्सीजन टैंकर्स भेजे गए हैं। डीआरडीओ को भी 1 ऑक्सीजन टैंकर भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त 80 टन ऑक्सीजन टैंकर लेकर पहुंची ट्रेन। 80 टन का ये ऑक्सीजन टैंकर जिसे लेकर के ट्रेन पहुंची है। लखनऊ और कानपुर को बड़ी राहत मिलेगी इससे। कानपुर के लिए 4 और लखनऊ के लिए 6 ऑक्सीजन टैंकर भेजे गए हैं। वहीं डीआरडीओ को भी 1 ऑक्सीजन टैंकर भेजा गया है। डीआरडीओ के उस अस्पताल के लिए जो कि 500 बेड का है, उसमें मरीजों की भर्ती होगी। 80 टन का ये ऑक्सीजन टैंकर जो कि अब भेजा गया है। बड़ी राहत की खबर लखनऊ और कानपुर के लिए। ये तो आइए, भारत सरकार के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि हम लोग ट्रेन से मूवमेंट फास्ट करें, तो ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जमशेदपुर से आए हैं। लिंडे जो कंपनी है उन्होंने 10 सिलेंडर बड़े बड़े कंटेनर भेजे हैं। ये लगभग 10 टन के कंटेनर हैं। इसमें लगभग 80 मेट्रिक टन जो है हमारे पास ट्रेन से ये आई है ऑक्सीजन। ये कल शाम को चली है 5 बजे और आज दिन में 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास तक आ गई यहाँ पे। तो बहुत जल्दी ये ट्रेन आई है। ट्रेन से लाने में एक तो निश्चितता रहती है, टैंकर को जो भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास टैंकर का जो प्रेशर है वो इससे कम हो जाएगा। दूसरा, ये जो ट्रेन से अभी आई है इसको तुरंत टैंकर से उतार के कानपुर और लखनऊ हम लोग भेज रहे हैं। 6 कंटेनर जो हैं लखनऊ के लिए हैं, 4 कंटेनर कानपुर के लिए हैं। जो अभी हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन दे रहे हैं उसमें से 1 कंटेनर हम लखनऊ में डीआरडीओ को भी दे रहे हैं। तो जो नया चिकित्सालय है अब व्यवस्थित रूप से चालू है। तो आइए अपने संवाददाताओं के साथ एक बार फिर से जुड़ते हैं और समझते हैं कि राजधानी लखनऊ की ऑक्सीजन को लेकर के इस वक्त स्थिति क्या है। हमारे संवाददाता असरुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असरुल, पिछले 1 हफ्ते में हमने देखा 3 से 4 बड़े अस्पताल थे जो कि ऑक्सीजन की कमी से जूझे। उन्होंने अपने अस्पताल के मेन गेट पे नोटिस चस्पा किया कि हम और मरीजों को नहीं ले सकते क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रशासन की तरफ से नहीं हो पा रही है। ऐसे में इस वक्त क्या स्थिति आपको दिख रही है? कल से अब तक कितनी परेशानी मरीजों को झेलनी पड़ी? हाल सभी जानते हैं और बेहतर आप लोग जानते हैं। और जिस तरह से हाल पहले अस्पतालों के थे उसी तरह आज भी है। पहले तो आदमी कह देता है कि अब पहले से कम लोग हैं और आसानी से एडमिट हो रहे हैं और ऑक्सीजन मिल रहा है, मगर मरीजों से अगर पूछा जाए तो उसी तरह से वो परेशान हो रहे हैं, कभी ऑक्सीजन के लिए, कभी दवाओं के लिए और कभी वैक्सीन के लिए। बिल्कुल, बता दें आपको कि लखनऊ और कानपुर के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर कि 80 टन का एक टैंकर पहुंचा है जो कि लखनऊ को ऑक्सीजन की सप्लाई देगा। लेकिन जिस तरह से लगातार सप्लाई और डिमांड के बीच का अंतर है, तो ये जानना भी जरूरी है अपने सहयोगियों से कि पिछले 24 घंटे के हालात कैसे बीते हैं। सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, आप अपने आसपास के अस्पतालों के हालात इस वक्त कैसे देख पा रहे हैं? चाहे वो जीवन रक्षक इंजेक्शंस को लेकर के हों, चाहे मरीजों की भर्ती को लेकर के हों या और समस्याओं को लेकर के हों, इस वक्त हालात कैसे हैं? क्या अभी भी उतने खराब बने हुए हैं या अब मरीजों को कुछ राहत मिल पा रही है? बहुत ज़्यादा हम जो हालात हैं जो सही नहीं कहेंगे। आज भी हालत जो है पहले जैसी ही बनी हुई है। अगर बात करें जीवन रक्षक दवाइयों की, इंजेक्शन की या फिर टेस्ट को लेकर उसको लेकर अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें अभी सुधार नहीं आया है। और अगर सुधार इसमें आ जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को, जो कोविड के पेशेंट हैं, इनको अच्छी खासी राहत मिलेगी। इसके लिए शासन प्रशासन को कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है मैदान में आकर ऐसे जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है या जीवन रक्षक अन्य दवाइयाँ हैं और टेस्टिंग प्रक्रिया है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की। एक बार फिर असरुल आपके पास हम आएंगे। पिछले 24 घंटे में जिन भी अस्पतालों का आपने जायज़ा लिया, वहाँ पे मरीज़ जो पहुँचे थे वो मरीज़ कितने गंभीर आपको दिखे? अगर किसी अस्पताल में आपने डॉक्टर से बात की है तो वो क्या चीज़ कह रहे हैं कि इस वक्त क्या गंभीर स्थिति के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा उनके पास पहुँच रहे हैं या फिर सिर्फ वो जिनको आइसोलेशन से काम चल सकता है वो ठीक हो सकते हैं? क्या स्थिति है मरीज़ों को लेकर के? ये कह रही लखनऊ राजधानी है और यहाँ पर तमाम मरीज आसपास के भी आ जाते हैं। मरीजों का सिलसिला उसी तरह से जारी है जिस तरह से पहले था। ऑक्सीजन की कमी को बता रहे हैं बराबर वो कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हम नए मरीजों को नहीं ले पा रहे हैं। अभी भी किल्लत जो है वो तमाम चीज़ों की बनी हुई है।
सहयोगी इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, डीआरडीओ के अस्पताल की बात करें तो अभी अभी अच्छी खबर आई है कि डीआरडीओ के अस्पताल के लिए भी ऑक्सीजन का टैंकर भेज दिया गया है। बहुत राहत भरी खबर है ये। तमाम वो मरीज जो उम्मीद भरी निगाहों से उस अस्पताल की तरफ आशा लगाए हुए थे कि हमें भर्ती मिलेगी, हम ठीक हो सकेंगे, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है ये। जो ऑक्सीजन का प्लांट है उसको आज शुरू करना था, लिहाजा उसके जो हिसाब से बैकअप के लिए एक कैप्सूल एक भेजा गया है जो ऑक्सीजन के रूप में इनके लिए काम आएगा। यदि इनका जो ऑक्सीजन प्लांट है वो चालू नहीं हो पाएगा तो इनका जो ऑक्सीजन का टैंकर है वो इनके बैकअप के लिए रहेगा, ताकि ये कल अपने मरीजों को जो सुचारू रूप से भर्ती कर सके, उनका सही से ट्रीटमेंट कर सके। मतलब ये जो मिलिट्री के पास अच्छी कमांड है, ये अधर में नहीं रहना चाह रहे हैं कि यदि इनका कल ऑक्सीजन प्लांट नहीं चालू हो पाया तो किसी कारणवश ये अपने मरीजों को ट्रीटमेंट ना दे पाए, इसलिए बैकअप के तौर पर इनको एक जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया। जी 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 इरफान, यहाँ पे ये भी बड़ा सवाल बनता है कि राजधानी लखनऊ में यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो ही बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन या अन्य सुविधाओं के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, या फिर आसपास के जो जिले हैं वहां से भी बड़ी संख्या में मरीज अब आ रहे हैं अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी जो अच्छी नहीं है, जिसके कारण लोग वहां से भी कूच करके लखनऊ की ओर आ रहे हैं, क्योंकि लखनऊ से लोगों का जो पुराना विश्वास है वो है कि लखनऊ जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा जो स्वास्थ्य है जो गड़बड़ हो गया है वो अच्छा ट्रीटमेंट मिले तो हम सही हो जाएं। तो कोविड के पेशेंट आसपास के जिलों से, जैसे बाराबंकी हुआ, बस्ती हुआ, फैजाबाद है, बाराबंकी है, हैदरगढ़ है, रायबरेली है, इन जिलों से भी मरीज भारी संख्या में लखनऊ की तरफ ही आ रहे हैं। जी ऐश्वर्या, तो बहुत शुक्रिया इरफान हमारे साथ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इरफान हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। शिवम, आपका भी बहुत धन्यवाद। असुल, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल इस चर्चा से इजाजत। अच्छी खबर राजधानी लखनऊ के लिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रहे, इसके लिए 80 टन का टैंकर आया है, जिससे राजधानी लखनऊ और कानपुर के मरीजों को कुछ